आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं महिलाओं के बारे में ये खास जानकारी। जी हाँ दोस्तों, महाभारत की रहस्यमयी महिलाएं, जिनकी खासियत जानकर चौंक जाएंगे आप। महाभारत में जहाँ संजय, सहदेव, भीम, अश्वत्थामा, घटोत्कच कई चमत्कारिक और रहस्यमयी लोग थे, वहीं कई चमत्कारिक और कुछ खास महिलाएं भी थी, जिनकी शक्तियों के बारे में महाभारत में लिखा हुआ मिलता है और इसी शक्ति के कारण वो प्रसिद्ध थी। आपको बताते हैं ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले थी गंगा। इंद्र के शाप के चलते शांतनु और गंगा को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और दोनों का मिलन हुआ। गंगा ने शांतनु से विवाह करने की शर्त रखी कि वो तभी विवाह करेंगी जब वो उनसे कभी नहीं पूछेंगे कि वो क्यों कर रही हैं, कुछ भी काम वो क्यों कर रही हैं, नहीं तो वो वापस स्वर्ग चली जाएंगी। शांतनु ने ये शर्त मंजूर कर ली। गंगा और शांतनु के पुत्र होते तो गंगा उन्हें नदी में बहा देती। शर्त में बंधे शांतनु कुछ नहीं करते थे, लेकिन अपने 8वें पुत्र को जब गंगा नदी में बहाने लगी तो शांतनु ने उन्हें रोककर पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। शर्त भंग होने के बाद गंगा ने कहा कि वो 8 वसु थे, जिन्हें शाप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। 8वें पुत्र को अब मनुष्यों का दुख भोगना पड़ेगा। ये पुत्र आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। दूसरी महिला थी सत्यवती। गंगा के बाद राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती थी। सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी। कहते हैं कि सत्यवती प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। सत्यवती को पराशर मुनि से कुंवारी बने रहने का वरदान मिला था और वेद व्यास उन्हीं के पुत्र थे। तीसरी महिला थी गांधारी। गांधारी की आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जंघा वैसी की वैसी रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था माँ के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण सारे पुत्र मर गए। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था। चौथी महिला है कुंती। कुंती को वरदान था कि वो किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखाया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले। कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वासुदेव जी की बहन थी और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। 5वीं स्त्री थी द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उसे यज्ञिनी कहा जाता है। द्रौपदी को 5 कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराण के अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं और उनमें है अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। छठी थी भानुमति। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटक दिया था। भानुमति के कारण ये मुहावरा बना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, तेज बुद्धि और शरीर से ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में कुश्ती करती थी और जिससे दुर्योधन कई बार हार जाता था। 7वीं थी सत्यभामा। राजा सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। सत्यभामा बहुत ही सुंदर थी। देव माता अदिति से उसको चिर यौवन का वरदान मिला था। वो राज कार्य और राजनीति में रुचि लेती थी। नरकासुर से युद्ध के दौरान सत्यभामा ने युद्ध लड़ा था। सत्यभामा के कारण ही धरती पर पारिजात के वृक्ष लगाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से इसे स्वर्ग से लाने के लिए कहा था। 8वीं स्त्री है हिडिंबा। राक्षस जाति की हिडिंबा पांडु पुत्र भीम से प्रेम कर बैठी। उसने अपनी माया से सुंदर शरीर धारण किया और भीम से विवाह किया। बाद में असली रूप में आ गई। हिडिंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। द्रौपदी के श्राप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया। दोस्तों, 9वीं थी उलूपी। अर्जुन की पत्नी उलूपी मायावी शक्ति से संपन्न थी। कहते हैं कि उलूपी जलपरी थी। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा चित्रांगदा, अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा भी इन्होंने ही दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र से श्रापित होने के बाद उलूपी ने अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था और इसी युद्ध में अपने पुत्र के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। 10वीं थी जामवंती। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती श्री राम के काल के जामवंत की पुत्री। जामवंत आज भी जीवित हैं। जामवंती के पुत्र सांब के कारण ही श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। और दोस्तों, 11वीं थी उर्वशी। उर्वशी इंद्र के दरबार की अप्सरा। अर्जुन जब इंद्र के दरबार में गए तो उर्वशी उन्हें देखकर उन पर मुग्ध हो गई और अर्जुन से प्रणय निवेदन किया, लेकिन अर्जुन ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे पूर्वजों की पत्नी हैं, आप मेरे लिए माता समान हैं। ये सुनकर उर्वशी भड़क गई और उन्होंने अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाने का श्राप दिया। 1 वर्ष तक अर्जुन को किन्नर के वेश में रहना पड़ा। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी
जो कि जुड़ी है महाभारत काल की इन स्त्रियों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।